नहीं, आ जाओ बाहर, आ जाओ, गया कैमरामैन गया, चलो आ जाओ बाहर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ पदभार ग्रहण करते हुए, और आपसे कुछ देर में ग्रहण करेंगे। और ये जो ताज मिल रहा है, इसकी बात की जाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो ताज है, कई सारी चुनौतियां हैं, गुटबाजी चल रही है, उसको भी खत्म करनी एक चुनौती है। अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा सीपी जोशी को, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ वो आज पदभार ग्रहण करेंगे। और जब वो दिल्ली से जयपुर पहुंचे तो जगह जगह भव्य स्वागत। आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोगों का हुजूम, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। सीपी जोशी के लिए चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों के ताज से कम नहीं है। गुटों में बटी पार्टी को एकता के सूत्र में बांधने की उनके सामने कड़ी चुनौती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, किरोड़ी लाल मीणा और ओम माथुर का उन्हें समर्थन भी है, लेकिन वसुंधरा राजे को फिलहाल पार्टी ने साइडेड कर रखा है, ऐसा कहा जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनूप फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, जाहिर तौर पर पदभार जब आज ग्रहण करेंगे तो आज अग्नि परीक्षा से अब उनको गुजरना होगा, क्योंकि चुनावी साल है। सीपी जोशी के लिए चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों से भरा हुआ है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, इस साल और अगले साल, इस साल तो विधानसभा के चुनाव है, अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। यह सीपी जोशी के लिए बड़ी ही कठिन अग्नि परीक्षा होगी। इस अग्नि परीक्षा से सीपी जोशी को पूरी तरह गुजरना होगा। और जैसा कि आज प्रदेश कार्यालय के अंदर सीपी जोशी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अपना कार्यभार यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। इनके साथ में जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ ही सांसद हैं, विधायक है, वो सभी के सब प्रदेश भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद है। और उन्हीं की अगुवाई के अंदर यह कार्यक्रम पूरा का पूरा आयोजित करवाया जा रहा है। और इसके बाद बाहर जो मेन रोड है बीजेपी ऑफिस के बाहर, वहां पर एक मंच बनाया गया। मंच के ऊपर साधु संतों को जगह दी गई है। और इसी के साथ ही प्रदेश के जो बड़े कह रहे हैं उनको मंच के ऊपर बिठाया जाएगा। अरुण सिंह जी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी जयपुर पहुंच चुके हैं। वो भी जो पदभार ग्रहण है उसके अंदर शामिल है। और इसके साथ ही संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और राजेंद्र राठौर है, उप नेता प्रतिपक्ष, और पूर्व कई मंत्री हैं जो कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जो पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो सड़क मार्ग से दिल्ली से रवाना होकर के जयपुर पहुंचे थे। रास्ते में कई जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके चलते जो कार्यक्रम है वो उसके अंदर थोड़ी सी डिले हुआ, लेकिन अब कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यालय है वहां पर जो पूजा पाठ है, मंत्रोच्चारण है, उसके साथ उनको पदभार ग्रहण करवाया जा रहा है। जी अनूप, लेकिन इस दौरान ये भी देखने वाली बात है, पदभार तो ग्रहण करेंगे और देखना होगा कि क्या कुछ जो है आज मन से कहते हैं, लेकिन इस दौरान गुलाबचंद कटारिया की जो भरपाई करने की ये कोशिश की गई है, मेवाड़ में जो है मेवाड़ को साधने की कोशिश की गई है, ये कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि भरपाई जो है गुलाबचंद कटारिया की हो पाएगी? जी हाँ, देखिए गुलाबचंद कटारिया मेवाड़ क्षेत्र के बहुत बड़ा नाम था उनका, बहुत बड़े नेता थे। उनको अब असम का राज्यपाल बना दिया गया है, जिसके चलते अब मेवाड़ के अंदर एक कोई बड़ा नाम नहीं था। उसी और जो नाम गुलाबचंद कटारिया का था, उस नाम को जिंदा रखने के लिए, उस नाम को बनाए रखने के लिए बीजेपी अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, ये मेवाड़ से आए हैं, चित्तौड़गढ़ से सांसद है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। और इसीलिए इनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह है, उन्होंने इनको सौंपी है। और ये आने वाला जो समय है ये इनके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्वक होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही चुनाव के अंदर जो टिकट वितरण है उसके ऊपर जो निगाह है वो टिकी हुई है कि किस किस को टिकट मिलता है, कौन कौन नए चेहरे होते हैं, कौन कौन विधायक है जिनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। और जैसा कि जो गुजरात फार्मूला है, उस फार्मूले को राजस्थान के अंदर बीजेपी पूरी तरीके से अपनाना चाहती है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर बीजेपी को जीत मिली, उसी तरीके से एक तरफा जीत बीजेपी चाहती है कि उनको राजस्थान के अंदर मिले। इसीलिए जब प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया, सतीश पूनिया की जगह सीपी जोशी को, जो कि मेवाड़ से आते हैं, और वहां पर उनको स्थापित करने के लिए इनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, और पिछले कई समय से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है। जी
तो अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि गुटबाजी की बात आ रही थी, ये जो है सीपी जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, संगठन को मजबूत करना है, और क्या चुनौतियां लग रही है जब पदभार ग्रहण करेंगे तो उन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा? यहाँ देखिए, सीपी जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा और विधानसभा चुनाव को करवाना है। इस साल के अंत के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उसको पूर्ण रूप से वह चुनाव सीपी जोशी के अधिकार के अंदर होंगे और टिकट वितरण है, यह सीपी जोशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि कभी कभी यह बात भी उठ करके आती रही है कि बीजेपी के अंदर कई तरीके के धड़े बने हुए हैं, इसको लेकर कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है। अब उन आरोपों से ऊपर उठ करके बीजेपी को काम करना होगा, जिससे कि एक दफे फिर से बीजेपी का यही होगा कि प्रदेश के अंदर वो एक बार फिर से अपनी सरकार बनाए। इसको लेकर के सीपी जोशी को बहुत मेहनत करनी होगी। अब उनको बैठने से काम नहीं चलेगा, बहुत ही कम समय बचा है और जितने भी जिले हैं 33 के 33 जिले हैं, वहां पर इनको दौरे करने होंगे, संगठन को मजबूत करना होगा और जल्द से जल्द सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होगी नई कार्यकारिणी गठन की। इनको जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करना होगा, जिससे कि जिलों के अंदर जो कार्य है वो मतलब कि सुचारू रूप से चल सके। इसको लेकर के कई तरीके की चुनौतियां हैं सीपी जोशी के सामने। उन सभी चुनौतियों से सीपी जोशी को पार पाना होगा। अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दे कि सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि जिस वक्त का इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हो गया। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अनूप, अब अपनी बात पूरी करिए। यह देखिए, कई तरीके की जो चुनौतियां हैं वो सीपी जोशी के सामने होंगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संगठन को मजबूत करना, और संगठन तभी मजबूत होगा जब 33 के 33 जिलों के अंदर कार्यकारिणी है उसको बनाया जाएगा, अध्यक्ष मनोनीत करने होंगे, महामंत्री मनोनीत करने होंगे, सभी तरीके की कार्यकारिणी यहाँ पर अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके चलते ही ठीक है अनूप, आपके पास आती हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप ये देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण कर लिया है और सतीश पुनिया मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं देते नजर आए हैं। और ऐसे में सीपी जोशी नए प्रदेश अध्यक्ष अब बन गए हैं। प्रदेश के बीजेपी नेता ने पदभार ग्रहण कर लिया है और आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो पल खत्म हो गया, पदभार ग्रहण कर लिया। और ऐसे में एक तरह से आज शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जा रहा है कांग्रेस के सामने। ये जो तस्वीरें आज है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, जो विश्वास आज बीजेपी पर दिखाई दे रहा है लोगों का, इसके बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। और आखिरकार इन तस्वीरों में जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि पदभार ग्रहण कर लिया, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। और ऐसे में उनके सामने ये कांटों भरा ताज मेवाड़ को साधने में कितने कामयाब रहते, क्योंकि बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो पार्टी के तमाम आप ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ता और नेता मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं इन तस्वीरों में, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और आखिरकार पदभार ग्रहण कर लिया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं सीपी जोशी। ये कुर्सी बहुत सारी चुनौतियों के साथ मिली है, लेकिन बड़े नेताओं का जो है पूरा समर्थन भी है। जाहिर तौर पर बीजेपी ने चुनावी साल में सीपी जोशी जैसा करिश्माई नेतृत्व तो ढूंढा है। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख रहे हैं कि पदभार ग्रहण करते हुए पदभार ग्रहण कर लिया है। और जब कुर्सी पे बैठे हैं तो भी मंत्रोच्चारण, ये गूंज जो सुनाई दे रही है, ये दूर तक आवाज जाएगी। और सीपी जोशी ने आप देख रहे हैं कि पूरे यहाँ मौजूद पंडितों का पैर स्पर्श करके आशीर्वाद भी लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उनके जरिए मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया की भरपाई करने की कोशिश भी की है। पार्टी चुनावी साल में युवाओं को साथ लेकर चुनावी चुनौती को पार करना चाहती है। सीपी जोशी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मिठाई लोग खिला रहे हैं और मिठाई खिलाते हुए उनका ये स्वागत, और ऐसे में काफी खुशी देखी जा रही है। बस अब से कुछ देर में इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या कहते हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी जाहिर करती हुई तस्वीरें हैं। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अपने अंदाज में मजबूती पर फोकस उनका रहेगा।
कई सारी चुनौतियां सामने। सीपी जोशी के लिए चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों के ताज से कम नहीं है। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए सीपी जोशी। प्रदेश के बीजेपी नेता के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इन तस्वीरों में देख रहे हैं पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि मिठाई खिलाकर उनका शुभारंभ करते हुए अनूप मेरे सहयोगी बने। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं और पदभार ग्रहण कर लिया है, मंत्रोच्चारण के साथ किया है, तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि सीपी जोशी को सतीश पूनिया ने मिठाई खिलाकर अब जो है उनका स्वागत भी किया है। बहुत सारी चुनौतियां, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी हाँ, देखिए 3 साल से भी ज्यादा समय तक सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष पद को बखूबी निभाया और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी कई काम किए गए। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यही चाहता था कि कोई युवा चेहरा हो, युवा हो, मेवाड़ से हो, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में मेवाड़ के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कि बीजेपी को मेवाड़ के अंदर आगे बढ़ा सके। इसीलिए बीजेपी ने सीपी जोशी के ऊपर दांव खेला है और सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष भी इसलिए बनाया गया है कि मेवाड़ के अंदर बीजेपी है वो जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बने उन्होंने संभाल करके रख रखी थी, उसी तर्ज के ऊपर सीपी जोशी जो खुद चित्तौड़गढ़ से 2 बार के सांसद रहे हैं और अभी भी सांसद है, वो इस पद को प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभाले और जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी को मजबूत करने की बात है उसको उसी तरीके से मजबूत करके रखे जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया ने पूरे के पूरे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बीजेपी को मजबूत करके रखा था। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको यह पदभार सौंपा है और अब इनके आगे आने वाले समय में सीपी जोशी के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। पहली चुनौती तो होगी टिकट वितरण की विधानसभा के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर। जब वो विधानसभा के चुनाव होंगे तो केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है कि जिस तरीके से इन्होंने 1/3 गुजरात का चुनाव जीता उसी तरीके से राजस्थान का चुनाव जीता जाए। यही सोच को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी जो टिकट वितरण है, टिकट वितरण इस बार बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर किया जा रहा है और उसकी जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो सर्वे का काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। उसी सर्वे को आधार बनाते हुए बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट का वितरण करेगी और आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसके अंदर भी बीजेपी यही चाहेगी कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो टिकट वितरण है उसके लिए सर्वे करवा उसके आधार के ऊपर टिकट वितरण दिया जाए कि किसके कौन ऐसा कार्यकर्ता है, कौन ऐसा पदाधिकारी है जिसकी भी पकड़ बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी आने वाले समय के अंदर टिकट वितरण करेगी। और क्योंकि अब पदभार भी ग्रहण कर लिया, आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? जी हाँ, देखिए पदभार सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी के साथ ही बाहर जो मंच बनाया गया है उस वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है जिसके अंदर की प्रदेश के सभी विधायक है, सांसद है और संत महंत है, उन सभी को स्टेज के जो मंच है उसके ऊपर जगह दी गई है। वहीं से ही सबका संबोधन शुरू होगा और अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी है वो भी अपना संबोधन देंगे और इसी के साथ ही जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर उनको भी मंच के ऊपर स्थान दिया गया है और इसी के साथ ही प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं और जो पूर्व अध्यक्ष है सतीश पूनिया उनको भी मंच के ऊपर बिठाया जाएगा। वो वहीं से जो सभा रखी गई है उस सभा को वो संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम बस कुछ ही देर ठीक है अनूप, आपके पास होंगे। विष्णु मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए। विष्णु, क्या तस्वीरें कह रही हैं, अभी आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद 21 पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय के बाहर निकल रहे हैं और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ पा रहे हैं। अभिवादन करते हुए आप सीधी तस्वीरों से देख सकते हैं, लगातार उनके लिए रास्ता बना रहे हैं कार्यकर्ता, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीजेपी कार्यालय से जस्ट बाहर निकलकर यहाँ जो मंच है वहाँ पहुँचेंगे। इससे पहले बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। ओम माथुर हैं, पूर्व वरिष्ठ नेता, वो बढ़ रहे हैं। वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो इधर अभी पहुंचे हैं
इसके अलावा सीपी जोशी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीपी जोशी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि लगातार जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ उन्हें घेरे हुए, उनसे हर कोई उनका अभिनंदन करना चाहता है, उन्हें स्वागत कर रहा है। तो ऐसे में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के हुजूम इतना है कि पैर पूल पर रखने की जगह नहीं है और हर कोई उनको अभिनंदन दे रहा है, स्वागत उसमें कुछ देना चाह रहा है, दुपट्टा उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मालाएं पहनाई जा रही है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। जोशी है वो आगे बढ़ रहे हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार एक तरह से कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। ये हुजूम ये कार्यकर्ताओं को आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ लगातार सीपी जोशी बढ़ते जा रहे हैं मंच की ओर उनको ले जाया जा रहा है। वो जो सभा मंच है जहाँ से संबोधित करने वाले हैं, उससे पहले संभवतः संतों के साथ मंच पर जाएंगे और वहाँ पर वो करेंगे एक दिलचस्प यहाँ कटआउट दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है मेवाड़ का मोदी, यानी सीपी जोशी की तुलना मेवाड़ के मोदी से कही गई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो सीपी जोशी है वह कार्यकर्ता दुपट्टा पहनाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संतों का जो मंच बनाया हुआ है वो उस पर पहुंचने वाले हैं, संतों का जो मंच है उस पर ये पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए संतों से आशीर्वाद लेंगे, संत उन्हें माला पहनाएंगे, श्रीफल भेंट करेंगे और वो संतों के आशीर्वाद यहाँ पर लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं रास्ता बनाया जा रहा है, वो संतों के मंच पर पहुँच रहे हैं। जो संत है वो बड़ी संख्या में यहाँ करीब 1 दर्जन संत विभिन्न संप्रदाय के यहाँ पर उन संतों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं सीपी जोशी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं क्योंकि मंच यहाँ अलग बनाया गया संतों का। करीब 1 दर्जन संत यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सीकर के राघवाचार्य हैं जो प्रमुख संत हैं। इसके अलावा रसिया रामदास जी महाराज हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अन्य जो संत हैं वो यहाँ पर ठीक है विष्णु, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीपी जोशी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेंगे संतों का और इसके बाद मंच पर उनका भी संबोधन होगा और देखना होगा कि मंच से क्या ललकार होती है और कई सारी चुनौतियों के साथ। और आप देख रहे हैं कि लोगों का जो ये हुजूम है, कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखाई दे रहा है। ये जाहिर तौर पर ये दिखा रहा है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और युवाओं में खास तौर पर एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक युवा पर अपना भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।